हेलो दोस्तों, तो पिछले बार हमने त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल को लिया था और उसका हमने परिमाप तथा क्षेत्रफल या पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल देखा था। अब आज हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के ट्राइंगल्स का एरिया कैसे निकालें। जैसे कि हमारे पास एक ट्राइंगल दिया गया है जिसकी तीनों साइडें एक दूसरे से अनइक्वल हैं और हिंदी में इसे विषम बाहु त्रिभुज और इंग्लिश में स्केलन ट्राइंगल्स कहते हैं। यानी ये अगर भुजा ए है और ये वाली भुजा बी है और ये वाली भुजा सी है, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों भुजाएं दी हुई हों, यानी तीनों भुजाओं दी हुई हों और कोई भी भुजा एक दूसरे के इक्वल ना हो, तो उस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास हेरन्स का फार्मूला है। हेरन्स जो थे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक फार्मूलाज दिया था। तो हेरन्स फार्मूला ये होता है कि सबसे पहले आप इसका सेमी पेरीमीटर निकालिए। सेमी पेरीमीटर निकालने का फार्मूला होता है कि आप इन तीनों का पेरीमीटर निकालिए। पेरीमीटर बेसिकली यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी a + b + c अपॉन 2। ये आपको सेमी पेरीमीटर मिलेगा, जिसे आप s कहेंगे। s की वैल्यू a + b + c अपॉन 2 होती है। अब जब आपने s निकाल लिया तो हेरन्स फार्मूले के हिसाब से वो ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं दी हों उसके एरिया का फार्मूला जो होता है, वो इस तरीके से लिखा जाता है। √s यानी पहली साइड, s - b यानी दूसरी साइड को सेमी पेरीमीटर से माइनस करना, s - c यानी तीसरी साइड को सेमी पेरीमीटर से माइनस कर देने पर रूट में जो वैल्यू निकलेगी वो आपका एरिया होगा। ये उस ट्राइंगल का एरिया है, जिसकी तीनों भुजाएं अनइक्वल हों। अब हम देखते हैं कि बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल्स होता क्या है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का सिंपल फार्मूला हमेशा 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस इंटू हाइट यानी आप उसका आधार ले लें और उसी आधार को अगर आप ऊंचाई से मल्टीप्लाई करके आधा कर देंगे तो वो किसी ट्राइंगल का एरिया निकल आता है। बेसिकली यही एरिया का फार्मूला आपको ज़्यादातर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स में आपको हाइट दी रहती है और नीचे की भुजा दी रहती है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया ये एक हमारे पास ट्राइंगल्स है और ये ABC ट्राइंगल्स था हमारे पास। इसकी नीचे की भुजा 4 सेंटीमीटर थी और इसकी ऊंचाई जो थी 5 सेंटीमीटर थी। ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और नीचे की भुजा 4 सेंटीमीटर, और इस एरिया का हमने फार्मूला निकालना है। तो इसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो एरिया का सिंपल फार्मूला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब आधार गुणे ऊंचाई जैसे ही हम लेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई हैं, आधार में हमें 4 दी हुई है तो 4 रखना है, ऊंचाई में 5 दिया हुआ है तो 5 रखना है, और दोनों सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर रखना है। तो 2 × 2 = 4 होता है, यानी 5 × 2 = 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमेशा यही वाला एरिया का फार्मूला लगता है। हेरन्स फार्मूला वहाँ यूज़ होता है जहाँ आपको हाइट ना दी हो। ये हाइट, परपेंडिकुलर हाइट अगर नहीं दी और 3 साइडें आपको दे रखी हैं तो हम ये वाला फार्मूला लगा के एरिया निकालते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल इस पर जल्दी से समझ लेते हैं। मान लें ये वाली भुजा 3 है, ये वाली भुजा 4 है और ये वाली भुजा 5 है, तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो हम पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। एस में हम इन सबको जोड़ देंगे, 5 + 4 + 3, और अपॉन में हम इसके 2 रखेंगे यानी 2। जैसे कि हमने आधा सेमी पेरीमीटर निकाला और ये 12/2 यानी 6 बन जाएगा। तो s की वैल्यू हमारे पास यहाँ 6 आई। अब हम एरिया के फार्मूले में इसको पुट कर देंगे। कैसे पुट करना है, s की वैल्यू 6 आई तो इसमें रखेंगे 6, और फिर 6 को पहले 3 से माइनस करवाएंगे, 6 - 3 क्योंकि नीचे वाली, फिर 6 को 4 से माइनस करवाएंगे, 6 - 4, फिर 6 को 5 से माइनस करवाएंगे, तीसरी भुजा, और इस तरीके से हम यहाँ बाहर लिखेंगे। और क्योंकि सेंटीमीटर 4 बन जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हमेशा बाहर चलेगा, आप पहले से इसे रख लें। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, तो 6 बना, और ये दूसरा वाला 3 बना, ये तीसरा वाला 2 बना माइनस करने के बाद, और ये 1 बना। और 6 को अगर आप ऐसे ही लिखा रहने दें और 3 × 2 = जो 6 होता है, तो 2 का पेयर बन गया। और जैसे ही आपका 2 का पेयर बनेगा तो उसमें से एक बाहर निकल आता है, क्योंकि स्क्वायर रूट का एक ही पेयर बनने के बाद वापस आता है, तो इसका एरिया हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं, और यही एरिया निकालने का बेस्ट फार्मूला है, जिसे हेरन्स फार्मूला कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे।